मैं अनुराग कुमार जैन आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़िल्म के लिए आप कहानी कैसे लिखें या कैसे सेलेक्ट करें। तो अब कहानी दो तरह की है। एक तो आपने शॉर्ट मूवी के लिए बनानी है या पूरी फुल फ्रेम लॉन्ग कहानी बनानी है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको अगर शॉर्ट मूवी के लिए जस्ट एक सब्जेक्ट को समझाना है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को समझाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, उसमें एक या दो पॉइंट उठाएंगे और उसको क्लियर कर देंगे तो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। जैसे ही पर्पस पूरा हुआ आपकी कहानी उसके बाद अगर आप खींचेंगे तो उबाऊ होगी, तो आप उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए। अब इसके विपरीत आए कि अगर आपको 1.5 घंटे 2 घंटे पौने 2 घंटे की मूवी बनानी है तो उसमें आप हर एक चीज़ का समावेश करते चलेंगे। जैसे 9 रस होते हैं, रसों का समावेश किया, उस कहानी के साथ उसकी सपोर्टिंग चीज़ें भी जोड़ी। एक करेक्टर के बजाय आपने 3 या 4 या 5 करेक्टर्स लिए, तो इस तरह से कहानी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले कहानी लिखने के लिए आप एक थीम सोचते हैं, उसके बाद फिर आते हैं प्लॉट पे। थीम किसको कहते हैं? एक मेन सब्जेक्ट को जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आता है प्लॉट। प्लॉट यानी उस चीज़ को समझाने के लिए, उस थीम को समझाने के लिए जो ताना बाना बुना जाता है उसको हम प्लॉट बोलते हैं। तो प्लॉट आता है बाद में। तो जब हम कहानी बनाते हैं तो वो मेनली प्लॉट होता है कि एक कोई भी आया, उस दूसरा सपोर्टिंग करेक्टर आया, उसने क्या किया, वो कैसे गया, उसने कैसे काम को पूरा किया, एक हीरो ने कैसे काम को पूरा किया। तो सबसे पहले कहानी में आप एक हीरो लेते हैं, मेन करेक्टर। तो जो भी कहानी लेंगे, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो बड़ी हो, आप उसमें सबसे पहले लेंगे, आप लिखिए इसमें कि सबसे पहले आप लेंगे एक मेन करेक्टर जिसको हमने नाम दिया है हीरो का। एक सुंदरता के लिए एक फिल्म में गेटअप डालने के लिए एक हीरोइन भी जोड़ दी जाती है, वो एक अलग चीज़ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें हीरोइन हो, या हीरोइन की फिल्म है तो वही फिल्म का हीरो है, मेन करेक्टर है। तो मेन करेक्टर को हम हीरो या हीरोइन की संज्ञा देते हैं, आप ये ध्यान रखें। अब आपको किसी भी सब्जेक्ट पे, आज आपको ये है कि हम किसी चीज़ पे कहानी लिखें, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आपको पहले तो ये है कि सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा। अब आपको अचानक ही लिखना है, तो आप मान लीजिए आपको कहानी लिखनी है और आपने एक अखबार ही उठाया। अब अखबार उठाया आपने, उसमें देखा, देखिए क्या क्या न्यूज़ है। सीबीआई अधिकारी ने जांच को खुद से अलग किया, 3 तलाक पर दोबारा अध्यादेश लाएगी सरकार, विधायक की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा। ये सब न्यूज़ आपको इसमें दिख रही है। सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप ये लीजिए, सीबीआई अधिकारी ने जांच से खुद को अलग किया। अब आपको इस पे एक कहानी लिखनी है, ये मेन थीम है कि सीबीआई अधिकारी ने जांच से खुद को अलग किया। अब आप इस पे गौर करना शुरू करिए, आपकी मेन थीम क्या हो गई कि जांच से खुद को अलग किया। ये एक मेन थीम हुई। अब हम इसको समझाएंगे। प्लॉट लीजिए, सेकंड नंबर पे आइए। प्लॉट लेने के लिए अब आप इसको समझाएंगे कि उसने अपने को जांच से अलग क्यों किया। आ गया, यहाँ से प्लॉट की शुरुआत हो गई कि सीबीआई अधिकारी ने अपने को जांच से अलग क्यों किया। उसका तो काम है, उसको तो एक काम मिला हुआ है, लेकिन उसका ऑप्शन है कि वो अलग भी कर सकता है। आपको अलग करने के लिए कई दबाव होते हैं, पॉलिटिकल दबाव। अब आप यहाँ पे ताना बाना बुनना शुरू करेंगे। जैसे उसने पारिवारिक कारणों से, हेल्थ कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से, किस वजह से उसने अपने को अलग किया होगा। तो ये हमारे प्लॉट्स में आ गए। तो हमने, आप पॉइंट्स लिखने शुरू करिए कि सीबीआई अधिकारी ने जांच से खुद को अलग किया। तो ये आपकी मेन थीम हो गई। इसमें आया एक करप्शन, दूसरा आया दबाव। हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। अब आपको शॉर्ट मूवी बनानी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, केवल एक चीज़ उठाइए, करप्शन, दबाव, पॉलिटिक्स भी इसमें आ गई कि किसी नेता ने कहा अलग करने के लिए, कोई नेता फंस रहा था उसमें, तो उसने देखा भाई मेरी तो नौकरी पे आँच आएगी, मेरे लिए परिवार पहले है, मेरी तो नौकरी जाएगी। वो दब गया। सीबीआई अधिकारी किस कैटेगरी का था? दबंग था, डरने वाला आदमी था कि नहीं। यहाँ पे आ गया हीरो का कि अगर वो हीरो आपको दिखाना है कि बहुत करेक्टर वाला आदमी है,
तो आप यहाँ दिखाएंगे वो बड़ा स्ट्रांग है, वो दबने वाला नहीं है। कोई और ही वजह होगी कि उसने अपने को अलग किया, पारिवारिक कारणों से किया है या किसी और वजह से किया है, या कोई अब ट्विस्ट, आपने ट्विस्ट भी देना है ताकि लोगों का इंटरेस्ट कहानी में बना रहे। तो शुरू से लेके कहानी आखिर तक आपकी बंधी रहे और एक आदमी में क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा शांत ना हो कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वो उसको पढ़ता जाए। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं एक अच्छी कहानी लिखने के लिए। और भाइयों, मैं एक बात आपसे और कहूँगा, अगर आपने हमारे इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हो तो अभी इसको आप एक तो लाइक कीजिए और आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस तरह के कुछ एपिसोड बना के फिल्म मेकिंग से संबंधित, चाहे वो शॉर्ट मूवी हो चाहे वो बड़ी मूवी हो, उससे हम डालते रहेंगे। तो वो आपको मिलते रहेंगे और आपको एक प्रोफेशनल नहीं तो आपको जो प्रैक्टिकल आइडिया हम आपको देंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक होता है प्रोफेशनलिज्म कि आप कागज़ों में दब के रह गए, आपने प्रोफेशनल करना है, एक आप स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, ये किताबें आपको किसी को दिखानी है, आप उसमें फंस के रह गए, उसमें काम बहुत लंबा खींचता है और आप काम नहीं कर पाते अक्सर। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच रहेगी प्रैक्टिकल अप्रोच कि आप कैसे इसको अंजाम दे सकते हैं। आपने कागज़ों पे उतारा नहीं उतारा या कैसे किया, कुछ मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे और आप कैसे कैसे एक काम को, जैसे शॉर्ट मूवी आपको बनानी है, शॉर्ट मूवी में हमने कहा कि आपका जैसे ही पर्पस पूरा होता है आप ड्रॉप कर दीजिए सब्जेक्ट को। तो उसमें आप 2 मिनट, 5 मिनट, 18 मिनट, 21 मिनट, इस तरह की मूवीज़ को शॉर्ट मूवी बोला जाता है कि आपने एक समझा दिया, चीज़ को ठीक से समझा दिया। तो आज मान लीजिए हम उठाते हैं, सीबीआई अधिकारी ने जासूस खुद को अलग किया। कोई कहता है नहीं यार मुझे इस पर नहीं बनानी, मैं ये पॉलिटिक्स में और इसमें लफड़े में नहीं पड़ता। चलो अब दूसरा लीजिए, 3 तलाक पर दोबारा अध्यादेश लाएगी सरकार। अब 3 तलाक पर दोबारा, ये भी एक पॉलिटिकल मामला हो गया और सामाजिक भी हो गया। देखिए आप इसको मुद्दों को पकड़िए, 3 तलाक यानी एक समाज इन्वॉल्व है और उसमें एक प्रथा इन्वॉल्व है। अब अगर आप बड़ी मूवी बनाएंगे तो पहले तो ये बताएंगे कि हर कोई ना कोई प्रथा ऐसी होती है जो अच्छी होती है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो रूढ़िवादी बन के और उसमें कुछ बुराइयां आ जाती हैं और वो प्रथा जो है कुरीति लगने लगती है। कुरीति जैसे कि कभी कोई प्रथा रही हो कि हमारे समाज में 3 तलाक की प्रथा है, सपोज वो 3 तलाक की प्रथा क्यों बनाई गई थी, आप इस गहराई पे जाइए। नेचुरली जब बनाया होगा रूल, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। जैसे आज संविधान बनता है, जब संविधान बनता है, संसद में पास होता है, तो उसमें सब सोच समझ के बनाया जाता है, लेकिन टाइम के साथ लोग उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ उसमें लूपहोल निकाल लेते हैं। तो आप अब अगर आपको बड़ी मूवी बनानी है तो सबसे पहले आप इस तरह से पकड़ सकते हैं ना इस सब्जेक्ट को कि 3 तलाक लिया, ये बनाया गया, कुरान शरीफ में इसको क्यों लिखा गया, क्यों 3 तलाक का एक आदमी को अधिकार दिया गया कि वो कम से कम औरत से मारपीट ना करे, उसको तलाक दे के छोड़ दे। ये एक अच्छा पहलू था इसका। एक जिससे हमारी नहीं बनती उसको हम ज़िंदगी भर ओढ़ते रहें, ज़िंदगी भर ढोते रहें और उसको टॉर्चर करते रहें, उसकी भी लाइफ हेल करें और अपनी भी। तो इसलिए ये चीज़ बनाई गई होंगी, लेकिन वक्त के साथ उसको कैसे कैसे लोगों ने मिसयूज़ किया, हम अब इसको दिखा सकते हैं। तभी तो ये 3 तलाक का आज इतना विरोध हो रहा है। खुद मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम समाज भी आगे आ रहा है कि भाई ये 3 तलाक की प्रथा कई देशों में बैन भी की गई। तो हम ये भी दिखा सकते हैं प्लॉट में कि जब हम लिखेंगे, प्लॉट को विस्तृत तरीके से लिखेंगे कि किस किस सब देश में इसको और क्यों, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इसको क्यों बैन किया गया 3 तलाक को, और 3 तलाक के उद्देश्य क्या थे और वहाँ कहाँ कहाँ मिसयूज़ किया गया, इस तरीके से। अब इसमें आप कर सकते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्री बन गई। अब हमें इसमें बनानी है फीचर फिल्म, तो आप इसमें आप एक कहानी बनाएंगे। इन सारे जो मैंने आपको थीम और प्लॉट बताया इसको लेते हुए अब आप क्या करेंगे, एक कैरेक्टर चुनेंगे। इसमें महिला कैरेक्टर भी होगी क्योंकि मामला तलाक का है, और एक पुरुष भी होगा क्योंकि मामला तो तलाक का है। तो यानी हस्बैंड वाइफ होंगे। इसके पीछे अब आप ये भी डाल सकते हैं, देखिए मिसयूज़ है ना चीज़ का कि औरत का दोष है या नहीं है, वो हमारा अब सब्जेक्ट हो या ना हो, ये आप देख लीजिए कि एक तो दोषी है, आदमी दोषी है, औरत दोषी है, आपस में तलाक लेना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं। दूसरा, इसमें
आप डाल सकते हैं एक चटकारे लेने के लिए, एक सुंदरता पैदा करने के लिए एक गर्लफ्रेंड, कि एक तीसरी औरत आई तो आदमी ने अपनी पहली औरत को नाजायज़ ही तलाक दे दिया, एक पहलू। दूसरा पहलू कि उसने तलाक दिया भले के लिए। तलाक किस लिए था पहले जो बनाया गया था, जैसा हमारा एक जनमानस कहता है कि ये दोनों के भले के लिए बनाया गया था, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी, कि वो एक आदमी से बंध ही ना रहे। इतना हमें नहीं पता कि अगर औरत के भले के लिए बनाया गया था तो हम ये उठा सकते हैं कि एक कमी थी या नहीं थी। अब किसी धार्मिक किताब के खिलाफ हम नहीं बोल रहे कि भाई औरत को क्यों नहीं अधिकार दिया। उस ज़माने में नहीं माना गया ये कि एक औरत को इतना बड़ा अधिकार दें कि वो तलाक दे सके, केवल इसमें आदमी को ही ये अधिकार दिया था। तो आज के मुद्दों में ये भी शामिल कर सकते हैं कि भाई इसमें एक कमी ये भी है कि औरत तो तलाक दे नहीं सकती, इसलिए हम 3 तलाक का विरोध कर रहे हैं। और 3 तलाक भी 3 अलग अलग समय में एक टाइम गैप लेके ही तलाक देना था, ना कि एक साथ तलाक तलाक तलाक। ये एक ही तलाक माना जाएगा, तलाक 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 ये दूसरा तलाक माना जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं, इसमें कुछ गैप हो। यानी गैप क्यों दिया? समय को डिफाइन करने के लिए कि आप अपना निर्णय बदल सकें। आपने एक बार गुस्से में तलाक बोल दिया, तलाक 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 3 बार भी बोल दिया, वो एक ही टाइम पे दिया हुआ तलाक है, एक बार माना जाए। तो ये हमारे यहाँ बुराई आ गई कि मैंने एक साथ 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। तो 3 तलाक को इस तरह से डिफाइन किया गया, ना कि एक समय देते हुए कि 6-6 महीने का गैप है तो इस तरह से आपका 1 महीने में आपने देख लिया, हाँ भाई मैं गलत था, मेरा गुस्सा आ गया था, मैंने ऐसे कर दिया था। तो हम ये सारे सब्जेक्ट उठाते हुए एक कहानी बना सकते हैं। तो कहानी बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक फुल नॉलेज होना एक सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको नॉलेज नहीं है, इंटरनेट पे जाइए, कुछ उसके बारे में बुक्स पढ़िए, उसकी हिस्ट्री पढ़िए। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अगर आप देंगे तो इम्प्रेशन देखने वाले पे अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे तो इम्प्रेशन, ख़ास तौर पे डेलिकेटेड मुद्दे अगर आपने तलाक जैसे सब्जेक्ट पे उठाया है तो ये तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि कोई भी गलत तथ्य आपकी कहानी में ना जाए। उससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। आपका रिस्क ये बढ़ जाता है कि आपने एक गलत चीज़ उठा दी, कल विरोध होगा। थोड़ा बहुत आप विरोध अगर कंट्रोवर्शियल मुद्दा है डालते हैं जिसको कि आप झेल सकें। कल आप सोचते हैं यार मुझे फेमस होना है, जब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, थोड़ी बहुत लोग झंडा नहीं उठाएंगे मेरे अगेंस्ट, तो मैं फेमस कैसे होऊंगा? मुझे तो फ्री की पब्लिसिटी चाहिए। ये इंटेंशन नहीं रखनी चाहिए कायदे से। आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदारी बरतिए। फिर भी अगर आप सोचते हैं कोई कंट्रोवर्सी आपने ली है तो उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट आपके ऊपर आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पत्रकार दीर्घा में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप पूरा होमवर्क रखिएगा, तैयारी रखिएगा कि आप उसको फेस कर सकें, उन प्रॉब्लम को, और जवाब दे सकें। ऐसे सब्जेक्ट उठा के डेलिकेटेड और किसी समाज को छेड़ देना वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, या किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हमारी राय ये है कि अगर आप इस तरह के डेलिकेट मुद्दे उठाते हैं तो उसकी पूरी स्टडी कर लें और उसके बाद आप लीजिए। अब आपने ले लिया एक हीरो हीरोइन, उसके बीच में आप पहले दिखाइए भाई दोनों की शादी हुई, एक शरीयत के अंदर में हुई, कैसे हुई। अब दोनों में कहीं आपस में खटास आनी शुरू हुई। अब खटास आनी शुरू हुई हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में, वो किस वजह से हुई? सामाजिक मुद्दे, परिवारों की लड़ाई, कि कई बार हस्बैंड और वाइफ का दोष नहीं है लेकिन उनके पीछे उनके परिवार हैं, उनके प्रेस्टीज इशू हैं। इस तरह से आप कहानी में रंग ला सकते हैं अलग अलग तरह की। मैंने आपको बताया था कहानी में आपने पढ़े होंगे 9 रस होते हैं। 9 रसों का समावेश अगर आप इंटेलिजेंटली करेंगे, होशियारी से करेंगे, तो कहानी में रस आता चला जाएगा, जिसमें विद्वेष, जुगुप्सा, इस तरह की घृणा, इस तरह की कि भाई दोनों एक दूसरे से घृणा करने लगे तभी तो तलाक तक पहुँचे। तो ये जो 9 रस हैं आप इसको देखिए कि आप इसमें से कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्ती सारे मत यूज़ करिए कि हमें तो ये डालना ही डालना है, सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए। इसमें पहला तो आ गया प्रेम रस, दोनों की शादी हुई, एक प्रेम है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग होने की सोचने लगे, तो यहाँ पर घृणा एक दूसरे से, तो प्रेम आ गया, घृणा आ गया। इस तरह से आप
सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं और एक प्लॉट अपने मन में सोच लीजिए कि हमने हस्बैंड वाइफ के बीच में ही दिखाना है, ऐसे दिखाना है, और कितने करेक्टर आपके पास हैं। इसमें हमें अब एक डेलिकेट मुद्दा आता है कि इसमें आपको ये आप हीरोइन प्रधान बना रहे हैं फिल्म या हीरो प्रधान बना रहे हैं। किस अब हीरो प्रधान बना रहे हैं तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने लिया कि हीरो प्रधान है, यानी कि उसके ऊपर समाज का दबाव पड़ा कि इसको तलाक दे दे। इसको तलाक देने के पीछे किसी का और का निहित स्वार्थ भी हो सकता है, किसी और का। हमने अभी केवल इसको कवर करा है कि वो तलाक दे रहा है, तलाक गलत दे रहा है या सही, एक औरत के ऊपर क्या गुजरती है जब उसका दोष हो या ना हो और उसको तलाक दे दिया जाए। आदमी अपने शौक के लिए तलाक दे दे, किसी चीज़ को उसके बहाना लेके उसको तलाक दे दे, किसी भी वजह से दे दे, तो ये हम इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िए कि तलाक हो गया, अब 3 तलाक की प्रथा जो बुरी कही जाती है वो फिर डॉक्यूमेंट्री वाला टच आ जाएगा कि जी 3 तलाक बहुत बुरा है, लंबे लंबे आपने भाषण दिलवाने शुरू कर दिए, मुल्ले मौलवी बीच में आ गए, कोई नेता बीच में आ गया, ये सब रोज़ अखबार में लोग पढ़ते रहते हैं। आप उतने बड़े उस पर मत जाइए, क्योंकि जब एक आप अच्छे आदमी के लिए फिल्म बना रहे हैं, प्रबुद्ध लोगों के लिए, ये सब्जेक्ट प्रबुद्ध लोगों के लिए है, होशियार लोगों के लिए, तो जब आपने इस तरह का सब्जेक्ट बनाया जो रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उठाएंगे ना तो आप अपनी फिल्म को बोर करेंगे कि वो अब आप बड़े बड़े मोनोलॉग दे रहे हैं कि भाषण कि जी 3 तलाक बड़ी बुरी चीज़ है, ये है वो, मत जाइए उस पर। आपका जो फिल्म बना रहे हैं उसका जो एक्ट आप कर रहे हैं उसी पे आप उसको ले लीजिए कि हाँ भाई तलाक देना एक औरत के लिए एक टॉर्चर है, जबकि उसे बिल्कुल नाजायज़ दिया गया हो तलाक। इवन कि अगर मान लीजिए किसी औरत की संतान नहीं हो रही, उसमें दोष औरत का है या आदमी का है, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन औरत के संतान नहीं हो रही, ये दोनों ही का एक भाग्य डेस्टिनी है, और उसके पीछे भी अगर आप औरत को तलाक दे रहे हो तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये गलत है। आप डॉक्टर ट्रीटमेंट कराओ, आप डॉक्टर से सलाह लो, आप पूरी कोशिश करो, आप किसी को गोद लो, किसी का भला करो, ये सोच हो एक हीरो वाली। और एक विलेन वाली सोच क्या है कि आपने औरत को तलाक दे दिया, बस जिन्हें इसके संतान नहीं हो रही मैं तो इसको तलाक दे रहा हूँ, बात खत्म, या दूसरी शादी कर रहा हूँ। इसके लिए अब यहाँ पे फिल्म हो जाएगी हीरोइन प्रधान, क्योंकि हीरो को तो आपने विलेन बना दिया, उसने तलाक दे दिया फटाफट। मज़ा तो तब होता जब हीरो तलाक नहीं दे रहा, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो यानी कि वो हीरो प्रधान फिल्म हो गई। अब आपने लिया औरत को कि उसको तलाक हो गया, अब उसकी लोनली ज़िंदगी है कि वो कैसे काट रही है, उसके ऊपर क्या क्या ट्रेजेडी हो रही है। अब आ गई, हम एक सब्जेक्ट पे जाते हैं कि 3 तलाक, फिर आदमी को सद्बुद्धि आ गई कि भाई मैंने गलत दे दिया था तलाक, भाई उसको उसकी याद आ रही है। अब यहाँ पे आप प्रेम रस ये वो दिखा सकते हैं कि उसके साथ बिताए क्षण याद आ रहे हैं, उसके साथ कहीं घूमने गया था वो याद आ रहा है, और उसको ये महसूस हो रहा है कि भाई मैंने तो गलती कर दी, मैं तो किसी और के साथ नहीं रह सकता, मैंने तो तलाक दे दिया था। अब 3 तलाक जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी बात पे ज़्यादा जोर है कि वो 3 तलाक के लिए एक सब्जेक्ट चला हुआ है हलाला, कि हलाला क्या है। अब देखिए हलाला को शरीयत में इसलिए शामिल किया गया था कि आदमी गुस्से में आके एक औरत को तलाक ना दे, क्योंकि अब उसे पता रहेगा कि हलाला का मतलब क्या है कि वो पहले किसी और की वाइफ बनेगी और उसके बाद वहाँ से भी उसे तलाक मिलेगा तो फिर मेरी वाइफ बन सकती है। तो एक आदमी पे ये अंकुश के लिए हलाला यूज़ किया गया था, लेकिन आज इसको बड़े गलत वे में डिफ़ाइन किया जा रहा है, या ये कहिए कि इसका मिसयूज़ किया जा रहा है कहीं कहीं। हमेशा मैं नहीं कहता कि किया जा रहा हो। एक औरत को केवल एक फॉर्मल वे में, अब एक चीज़ है कि जस्ट उसकी किसी मुल्ला मौलवी या बूढ़े आदमी से या किसी से शादी कराई, एक ही महीना उसके साथ उसने गुजारा, और ये पहले से प्लॉट फैब्रिकेटेड है कि वो तो तलाक देगा उस बंदा इस औरत को, और वो तलाक देगा और उसके बाद मैं दोबारा शादी करूँगा। ये इंटेंशन नेचुरली कुरान शरीफ की नहीं रही होगी। इसकी इंटेंशन ये रही होगी कि एक आदमी को उसका दिखाना है कि भाई ऐसे गुस्से में ये तलाक नहीं चलता। तो यहाँ ये मिसयूज़ हो रहा है हलाला, तो आप इसको टच कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को कि वो कैसे हलाला को मिसयूज़ किया गया। तो अब समझ गए। तो आपका स्क्रिप्ट औरों से
जो अखबारों में निकल रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक नई चीज़ आप लोगों को दे सकेंगे अपनी कहानी में, तो ही लोगों को आपका इंटरेस्ट रहेगा आपकी चीज़ देखने का। अगर जो चीज़ सब अखबारों में निकल रही है, रोज़ डेली हो रही है, वही चीज़ आपने दिखा दी, तो आपके पास कौन आएगा आपकी फिल्म देखने? 200 रुपये खर्च करके, 300 रुपये खर्च करके, 100 रुपये खर्च करके कौन आएगा देखने? 3 घंटे क्यों आपके फिल्म में ख़राब करेगा? वो रोज़ अखबार पढ़ता है, पढ़ लेता है वो सारी चीज़ें। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है। डायरेक्टर वही होता है, राइटर अच्छा वही होता है जो 2 लाइनों के बीच में तीसरी लाइन छुपी हुई है, सब्जेक्ट एक, उसको उभार के दिखाए। आदमी की सोच के पीछे जो सबकॉन्शियस में चलता है वो उसको निकाल के दिखाए। वही अच्छा राइटर है और वही अच्छा डायरेक्टर होगा कि 2 टेक्स्ट के बीच में एक तीसरा टेक्स्ट जो आदमी सोच भी नहीं पा रहा उसको वो निकाल के दिखाए। अदरवाइज ये चीज़ तो रोज़ पढ़ रहा है, तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बुराई पढ़ ली, इसके पीछे नहीं है। अब इसके पीछे हमने एक सब्जेक्ट लिया कि भाई हलाला हलाला हला का इतना शोर मचा हुआ है कि ये ख़राब चीज़ है, ख़राब चीज़ है। नहीं, ख़राब चीज़ नहीं है। हलाला बहुत अच्छी चीज़ रखी गई थी शरीयत में, अगर आप गौर से देखें। इसलिए रखी गई थी आदमी पे अंकुश रहे। हमने केवल उसकी एक तोड़ पैदा करना कि उस लड़की की शादी अब तय हो गया कि भैया शादी तो अल्टीमेटली वो मेरे से ही करेगी दोबारा, लेकिन अब क्योंकि शरीयत में कानून है तो पहले इसकी शादी दूसरे से कराओ। प्री फैब्रिकेटेड प्लॉट है पहले से ही कि वो उसको तलाक देगा और मेरे पास फिर से मैं शादी कर लूँगा। तो ये मिसयूज़ हुआ ना। इस सब्जेक्ट को आप उठा सकते हैं कि भाई हलाला ये नहीं है, मतलब एक उसने लड़की ने अपनी मर्जी से नेचुरली शादी करी है कि नहीं, या लोगों ने मिलके कराई गई। तो आप इन सब सब्जेक्ट को लेके, थीम को लेके आगे प्लॉट फैब्रिकेट करते हुए बढ़ सकते हैं और एक अच्छा सा एंड दे सकते हैं। इसमें एंड भी 2-3, अब देखिए एंड बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म का या कहानी का, कि आखिर में आपने ये सब बना दिया और आपने सब्जेक्ट को छोड़ दिया। एंड 3 तरह का हो गया, एक खुशनुमा हैप्पी हैप्पी, एक हो गया कि नहीं ट्रेजिडी हो गई जी, कुछ नहीं हुआ, बाद में मर्डर हो गया, ये हो गया, इसके पीछे कुछ गड़बड़ हो गई। तीसरा, हमने सब्जेक्ट को वहाँ ला के छोड़ा कि जब दर्शक अपनी सीट छोड़ के बाहर निकल रहा हो हॉल से, तो सीरियस हो और सोचता जाए कि भाई आपने दर्शक को सोचने के लिए, जब तक वो घर पहुँचे, कार ड्राइव करे, कैसे भी अपने घर जाए, वो उसका दिमाग पिक्चर हॉल में रहे। वो आपकी सफलता है कि आपने एक सब्जेक्ट देके छोड़ दिया कि हाँ भाई ऐसे नहीं तो वो ऐसे कर ली थी, ऐसे नहीं तो वो ऐसे कर लेता, या ये भी हो सकता था एक रास्ता, दूसरा भी ऑप्शन हो सकता था। आपने कई ऑप्शन दर्शक के लिए छोड़ दिए। ये कहानी की डिमांड पे ही डिपेंड करेगा। तलाक के बारे में तो ये हो गया। अब जैसे